Audio Jungle. Audio Jungle. दुनिया के बदलते दौर के साथ हम भी बदलते जा रहे हैं। भागती दौड़ती जिंदगी के चलते हमारे खाने पीने के तरीके में भी काफी बदलाव आया है। आजकल लोग कम समय होने के कारण ज्यादातर बाहर ही खाना पीना पसंद करते हैं। मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, डोमिनोज पिज्जा, पिज्जा हट जैसे रेस्तरां में तो आप जाते ही होंगे। इन रेस्तरां में जाना आजकल काफी आम हो गया है। लेकिन क्या आप इन प्रसिद्ध रेस्तरां पीछे का इतिहास जानते हैं? मैकडॉनल्ड बदलते समय के स्वाद के साथ मेन्यू भी बदलती रही है। 1940 में मोरिक मैक और रिचर्ड डिक मैकडॉनल्ड नाम के दो भाइयों ने मिलकर कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में छोटा सा रेस्तरां खोला था। इसके बाद उन्हें रे क्रॉक का साथ मिला। रे क्रॉक वही शख्स है जिसकी मदद से मैकडॉनल्ड को दुनिया भर में मशहूर फूड चेन के रूप में स्थापित किया गया। बर्गर के लिए मशहूर मैकडॉनल्ड आज दुनिया भर में फैला है। हालांकि अब मैकडॉनल्ड के मेन्यू में सिर्फ बर्गर ही नहीं है। आज जानिए मैकडॉनल्ड की कामयाबी की कहानी। कैलिफोर्निया के एक छोटे से रेस्टोरेंट से शुरू हुआ था यह सफर, जिसे रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड नाम के दो भाइयों ने शुरू किया था। लेकिन इस कंपनी की सफलता का पूरा श्रेय रे क्रॉक को जाता है, जो 1955 में इस कंपनी से जुड़े। क्रॉक के जुड़ने के बाद उन्होंने कंपनी को शिखर पर पहुंचाया। इस सफलता की कहानी के पीछे शख्स रे क्रॉक की कहानी भी दिलचस्प है। रे क्रॉक का जन्म 5 अक्टूबर 1902 को अमेरिका के इलिनॉइस राज्य में ओक पार्क में हुआ था। रे क्रॉक का बचपन भी संघर्ष में ही बीता। उनके पिता की कमाई खास नहीं थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मात्र 15 की उम्र में वे एम्बुलेंस के ड्राइवर बन गए ताकि घर खर्च में हाथ बंटा सके। उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। हर वो काम किया जिससे रुपए कमाया जा सके। रे क्रॉक ने अपनी जिंदगी में कई नौकरियां की। उन्होंने पेपर बेचा, वे डीजे भी बने। इतना ही नहीं, उन्होंने रेस्तरां में साफ सफाई का काम भी किया। उन्होंने अलग अलग तरह के जॉब इसलिए की क्योंकि उन्हें बिजनेस की जानकारी हासिल कर सके। ये सब काम करने के बाद वे मिल्क शेक मिक्सर बेचने वाले सेल्समैन बने। सेल्समैन की नौकरी उन्होंने 17 साल तक की। वे अलग अलग होटल्स और रेस्तरां में जाकर मिल्क शेक मिक्सर बेचते थे। रे बतौर सेल्समैन 1954 में सैन बर्नार्डिनो, कैलिफोर्निया के रेस्तरां पहुंचे। यहाँ के मालिकों ने उनसे कई मिल्क शेक मिक्सर खरीदे। इसी दौरान उनकी नजर मैकडॉनल्ड रेस्तरां पर पड़ी, जिसे दो भाई डिक और मैक मैकडॉनल्ड चलाते थे। वे रेस्तरां में कस्टमर्स की लाइन देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने अपनी सेल्समैन की नौकरी में किसी भी रेस्तरां में इतनी भीड़ नहीं देखी थी। उन्होंने देखा कि कैसे इस रेस्तरां में लोग लाइन लगाकर हैमबर्गर, फ्रेंच फ्राइज ले रहे हैं। रे क्रॉक ने उनमें से कुछ लोगों से पूछा यहाँ क्या खास है, तो उन्हें जवाब मिला था कि यहाँ सबसे अच्छा हैमबर्गर सिर्फ 15 सेंट में मिलता है और ऑर्डर की डिलीवरी के लिए वेटर्स को बार बार बोलना नहीं पड़ता। मैकडॉनल्ड ब्रदर्स को रेस्तरां के लिए नए एजेंट की जरूरत थी और रे क्रॉक ने बिना मौका गंवाए इससे जुड़ने का मन बना लिया। बता दें कि इस समय रे 52 साल के हो चुके थे। वे हैमबर्गर के स्वाद से वाकिफ थे और थोड़े वक्त में समझ गए थे कि ये लोगों में बेहद पॉपुलर है। उन्होंने सोचा कि क्यों न इसकी फ्रेंचाइजी ले ली जाए। इसके लिए उन्होंने दोनों भाइयों के सामने प्रस्ताव रखा। चूंकि दोनों भाइयों को इस रेस्तरां को चलाते 14 साल हो गए थे, वे सफल भी थे और खुश भी, इसलिए उन्होंने प्रस्ताव नहीं माना। लेकिन रे क्रॉक की सोच कुछ और ही बोल रही थी। आखिर में उन्होंने दोनों भाइयों के साथ एक करार किया और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर फ्रेंचाइजी के अधिकार ले लिए। अब जबकि सारे अधिकार उनके पास थे, वे इसका नाम भी बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि रे क्रॉक की तुलना में मैकडॉनल्ड ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए उन्होंने कोई नया नाम नहीं रखा। यहीं से उनकी किस्मत का सितारा बदल गया। अप्रैल 1955 में डेस प्लेनेस, इलिनॉय में पहला फ्रेंचाइजी रेस्तरां खोला। रे क्रॉक ने न केवल स्वाद वाले हैमबर्गर उपलब्ध कराए, बल्कि इसके डेकोरेशन पर भी पूरा ख्याल रखा। वे जानते थे कि स्वाद के साथ लोग इसके डेकोरेशन को देखकर भी अट्रैक्ट होंगे। यह एक सेल्फ सर्विस रेस्तरां था। पहले ही दिन 21,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री हुई। किसी नए रेस्तरां के लिए पहले ही दिन इतनी कमाई होना किसी आश्चर्य से कम नहीं था। डिक और मैक से इक्विटी खरीदने के बाद वे दुनिया के पहले फास्ट फूड रेस्तरां के मालिक बन गए। रे के फ्रेंचाइजी रेस्तरां तेजी से सफलता की ओर बढ़ने लगे। 1958 तक मैकडॉनल्ड ने 100 मिलियन हैमबर्गर बेचने का रिकॉर्ड बनाया था। दोनों भाइयों ने रे से बात की और मैकडॉनल्ड को खरीदने की पेशकश की। रे ने उस समय दोनों भाइयों को तकरीबन 18 करोड़ रुपए देकर मैकडॉनल्ड को खरीद लिया।
रे ने मात्र 10 सालों में मैकडॉनल्ड के 700 रेस्तरां खोले। 1961 में मैकडॉनल्ड्स हैमबर्गर यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई, जहां अलग अलग रेसिपी तैयार करना सिखाया जाता था। इसमें स्टूडेंट्स के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री दी जाती थी। यह अपनी तरह की अलग ही यूनिवर्सिटी थी। 1962 में पहली बार मैकडॉनल्ड्स के रेस्तरां के अंदर चेयर्स लगाई गईं और कस्टमर्स को बैठकर खाने की सुविधा दी गई। 1964 में मैकडॉनल्ड शेयर मार्केट में उतरा। इसके पहले शेयर की बिक्री $22.50 में हुई, जो अपनी बेसिक रेट से $12.50 ज्यादा था। 4 सालों में ही शिकागो में मैकडॉनल्ड्स खुल गया। 1965 में अमेरिका के बाहर कनाडा में पहला मैकडॉनल्ड खुला। इसी साल रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया, जो आज कई देशों के स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टेड है। मैकडॉनल्ड इतना तेजी से आगे बढ़ा कि 1994 तक दुनिया के 79 देशों में 15,000 मैकडॉनल्ड रेस्तरां खोले गए। 1996 में भारत दुनिया का देश था जहां मैकडॉनल्ड पहुंचा। आज दुनिया के 122 देशों में 31,000 से ज्यादा काउंटर सर्विस, वॉक और ड्राइव थ्रू सर्विस के इंडोर और आउटडोर सीटिंग वाले मैकडॉनल्ड रेस्तरां हैं, जिनकी सालाना बिक्री $23 बिलियन से ज्यादा है। 1984 में रे क्रॉक ने दुनिया को अलविदा कहा। 84 साल की उम्र में से 52 साल तक वे एक सेल्समैन थे और बचे हुए 30 साल वे दुनिया की सबसे बड़ी रेस्तरां चेन के मालिक रहे। आज भी मैकडॉनल्ड दुनिया की सबसे बड़ी रेस्तरां चेन है। फास्ट फूड रेस्तरां मैकडॉनल्ड के संस्थापक रे क्रॉक की लाइफ पर एक फिल्म द फाउंडर बनी है, जिसे पिछले साल रिलीज किया गया था। जॉन ली हैनकॉक निर्देशित और रॉबर्ट सीगल द्वारा लिखित इस फिल्म में माइकल कीटन को क्रॉक का किरदार निभाया है। द फाउंडर में क्रॉक के असल जीवन को दिखाया है। कीटन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस फिल्म से पहले मुझे केवल इतना पता था कि क्रॉक नाम का कोई शख्स था, लेकिन अगर अब कोई मुझसे पूछे तो मैं बता सकता हूं कि उन्होंने ही मैकडॉनल्ड की शुरुआत की थी। 90% लोगों को इस बारे में नहीं पता। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्त लोग को भी शेयर करिए। और चैनल अफजाल आइडिया सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि रोज इसी तरह के वीडियो आपको रोज मिलेंगे इस चैनल पर। धन्यवाद। Audio Jungle.